हमारा उद्धारकर्ता और परमेश्वर के प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के विचरते नाम से आप सबको इस वीडियो में स्वागत करता हूं। पिता परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं और एक वचन के साथ आप लोग सबसे मिलने के मौका उन्होंने मेरे जीवन में फिर एक बार दिया है। आप सबको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि आपने भी अपने बहुमूल्य समय से थोड़ा सा समय निकालकर इस वचन को मनन करने के लिए आए। आज के मनन के लिए आइए हम उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय उनका पहला आयत से लेकर 7वां आयत तक पढ़ेंगे। यहोवा परमेश्वर ने जितने बन्हेलू पशु बनाए थे उन सब में सर्प दूर था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका की किसी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका की वृक्षों की फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल को विषय में परमेश्वर ने कहा कि ना तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरेगा, परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाव और बुद्धि देने के लिए सहन योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई। इन पोर्शन में से उन दोनों की आंखें खुल गई, इस वचन के ऊपर थोड़ा सा हम मनन करें। सब कुछ जानना चाहता इंसान, सब कुछ जानना चाहता, लेकिन परमेश्वर की इच्छा इंसान के प्रति क्या है? सब कुछ जानने से भी बढ़कर इंसान सब कुछ जानने वाला परमेश्वर की आज्ञा मानकर उनके अधीन रहना, यही परमेश्वर उनसे चाहता है। आज अब क्रिश्चियंस के बीच में भी देख सकते हैं, दे ऑल रीड बाइबल बट देयर इज नो प्रॉफिट, देयर इज नो प्रॉफिट। वे सब पवित्र वचन पढ़ते हैं लेकिन पवित्र वचन से किसी प्रकार का प्रॉफिट प्राप्त करने से पीछे रह जाते। क्यों? बिकॉज ऑफ फॉल्टी मेथड विद अ फॉल्टी मोटिव। हम पवित्र वचन में भी ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन परमेश्वर की आज्ञा मानना कभी भी नहीं चाहते। जो पोर्शन हमने पढ़े थे उनमें से सबसे बड़ी चीज हमें समझना क्या है? परमेश्वर जब हमसे कुछ कहता है या पवित्र वचन हमसे कुछ कहता है, जब हमें क्या करना चाहिए? उनके बात मानना चाहिए, उनके अधीन होना चाहिए। जो परमेश्वर की पवित्र वचन देहधारी होकर इंसान बनकर यानी जीसस क्राइस्ट जब इस दुनिया में रहा, नया नियम में हम देख सकते हैं उन्होंने बोला, जब भी अपनी बात लोगों के सामने रखता था तब उन्होंने क्या बोला था? सुनो। क्या बोला था? सुनो। पवित्र वचन की सबसे बड़ी मांग क्या होती है? पवित्र वचन की सबसे बड़ी मांग क्या होती है? व्हाट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड? व्हेन यू लिसन द वर्ड ऑफ गॉड यू हैव टू ओबे इट। दैट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। पवित्र वचन की सबसे महत्वपूर्ण मांग यही होता है, जो व्यक्ति उस वचन को सुनता है वो उनका आज्ञा मानकर चले। When God spoke to Abraham, जब पवित्र परमपिता पवित्र परमेश्वर ने अब्राहम से बात किया, अब्राहम ने उन बातों को
सुना और उनका अधीन हुआ, उनको माना, उनको अपने जीवन में पालन किया, उस वचन के जरिए बताए हुए फल को प्राप्त करने के लिए पेशेंस के साथ परमेश्वर की सन्मुख में इंतजार किया। लेकिन आज हम ऐसा करना नहीं चाहते। इंतजार करना बिल्कुल हमारे लिए ठीक बात नहीं है। हमें जल्दी इससे जल्दी सब कुछ प्राप्त करना है। यहां हम देख सकते हैं ईव ने एक बड़ा गलती किया। यही आज सारे मानव जाति करता है। जब शैतान ने उससे एक क्वेश्चन पूछा, उस क्वेश्चन की उत्तर देते हुए परमेश्वर के पवित्र वचन के साथ उन्होंने अपनी बात भी ऐड की। वहां से शैतान को मालूम पड़ा इस औरत को मैं आसान तरीके से धोखा दे सकता हूं, इसके जरिए पूरे मानव जाति को मैं धोखे में ले सकता हूं। फिर उन्होंने परमेश्वर के पवित्र वचन के ऊपर डाउट क्रिएट किया। उसके ऊपर उसने एक बहुत बड़ा झूठ को उनके सामने रखा। क्या था? उसने बोला इस फल को जिस दिन खाएंगे तुम नहीं मरेंगे, तुम दोनों नहीं मरेंगे। लेकिन पवित्र परमेश्वर ने यह कहा था जिस दिन इस फल को तुम खाएंगे तुम दोनों मरेंगे। लेकिन इसने कहा, शैतान ने क्या कहा? तुम दोनों नहीं मरेंगे, तुम दोनों के आंखें खुल जाएगा। ईव ने क्या कहा? उस फल को देखा, हाथ में लेकर खाया, अपने पति को भी दिया। आज मानव जाति यही करता है। हर एक चीज को वो क्या करना चाहता है? देखना चाहता है, अनुभव करना चाहता है, अपने एक्सपीरियंस के जरिए उनको समझना चाहता है। लेकिन बाइबल कहता है वी आर सो प्रीशियस बिकॉज वी आर नॉट लिविंग बाय साइट, वी आर लिविंग बाय faith. Faith comes when you hear the word of God. पवित्र वचन बाइबल कहता है हम देखे हुए चीजों को ऊपर नहीं, विश्वास किए हुए चीजों के ऊपर चलते हैं। विश्वास कैसा आता है? When you hear the word of God. जब तुम परमेश्वर के पवित्र वचन सुनते हो, जब उस पवित्र वचन के लिए ओबे करते हो, वहां से विश्वास शुरू होता है। सो विश्वास में चलना है, ये देखकर उसको अनुभव कर उससे भला या बुरे को समझकर आगे चलना है। आज तक इंसान, ईव ने तो कहा, आज तक मानव जाति क्या चीज बुरा है क्या चीज भला है आज तक नहीं समझ पाया। लेकिन जो विश्वास करता है उसको समझ में आता है क्या बुरा है क्या भला है। डिफरेंस समझ लेना। देखकर अनुभव कर आप कभी भी बुरा या भला का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आज तक मानव जाति को मालूम नहीं पड़ता क्या भला है क्या बुरा है। फॉर एन एग्जाम्पल, दे डू ए लॉट ऑफ वॉर्स। व्हाई दे डू ए लॉट ऑफ वॉर्स? टू मेक पीस। दुनिया में बड़े बड़े युद्ध चलता है, क्यों? शांति प्रदान करने के लिए। संभव है क्या? नहीं संभव है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? whenever you read the Bible, whenever you listen the word of God, your mind and heart should be set to listen the word of God and obey it. And obey it. जब आप पवित्र वचन सुनते हो या पवित्र वचन पढ़ते हो, तब आप अपने माइंड से और अपने दिल से सेट होना चाहिए कि मैं भाई पवित्र वचन को ओबे करूं। क्या करो? ओबे करो और परिपूर्ण तरीके से सबमिसिव होकर परमेश्वर के पवित्र वचन का ओबे करो। परमेश्वर भी यही चाहता है, आप उनके वचन को पढ़ें और समझें और ओबे करें, अपने जीवन में उसको पालन करें, उनके बताए हुए फल खाने के लिए इंतजार करें, इंतजार उनके सन्मुख में करें। वचन पढ़ने से हमारा ज्ञान बढ़ने से भी बढ़कर क्या होता है? आज्ञाकारी होना बहुत जरूरी होता है। वचन क्यों पढ़ते हैं? हमारा ज्ञान बढ़ने के लिए नहीं, आज्ञाकारी दिखाने के लिए। परमेश्वर के सन्मुख हमेशा वी शुड बी obedient to the word of God. Thank you.